यार, क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सोचा है जो इतना छोटा है कि आप शायद उसे कुछ घंटों में गाड़ी चलाकर पार कर सकते हैं, लेकिन वह कैश से भरा हुआ है? मतलब सीरियसली भरा हुआ है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। एक सपने जैसा लगता है ना? खैर, ब्रुनेई नाम का एक देश है और वह बिल्कुल वैसा ही है। यह ग्रुप में उस दोस्त जैसा है जिसे कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती और वह हमेशा बिल भरता है। आप अपना सिर खुजलाते रहते हैं, सोचते हो भाई कैसे एक देश जो हमारे कुछ बड़े शहरों से भी छोटा है, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो सकता है। यह एक असली रहस्य है, एक पहेली। तो चलिए इसमें डेल्व करते हैं। ब्रुनेई की इस इनसेन वेल्थ के पीछे क्या सीक्रेट है? क्या यह कोई एंशिएंट ट्रेजर है जो उन्हें मिला? क्या उन्होंने कोई ग्लोबल लॉटरी जीती? जवाब दोनों ही है, सिंपलर और वे मोर फैसिनेटिंग। तो यह जादुई जगह कहां है? ब्रुनेई बोर्नियो के द्वीप पर स्थित एक छोटा सा देश है। मलेशिया और इंडोनेशिया हरे भरे रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और साउथ चाइना सी के किनारे सुंदर कोस्ट लाइन है। सदियों से इसे लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता था। नहीं, मतलब एक्चुअल गोल्ड माइंस नहीं, यहां सोना मतलब व्यापार और समृद्धि था। वे समुद्र के मास्टर थे, व्यापार मार्गों को नियंत्रित करते थे और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाए। मसाले, कपूर, अन्य एक्सोटिक आइटम्स, उनका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। ब्रुनेई का इतिहास लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। एम्पायर्स का उदय और पतन, पायरेट्स। ऑलराइट, चलो जूसी पार्ट पर आते हैं, द ऑयल। दिस ब्लैक स्टफ ने ब्रुनेई को इतना स्टिंकिंगली रिच कैसे बनाया? यह सब 1929 में शुरू हुआ, जब बाकी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन की ओर बढ़ रही थी। ब्रुनेई में सीरिया में तेल मिला। शुरू में किसी को एहसास नहीं हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा सा पडल नहीं था। यह एक मैसिव अंडरग्राउंड ओशन था, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। यह खोज एक विनिंग लॉटरी टिकट थी। देश का भाग्य उसी पल तय हो गया। असली पैसा बबीवी के बाद बहा। दुनिया फिर से बन रही थी और इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी। तेल की मांग एक्सप्लोड हुई। कार्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, और वहां ब्रुनेई था, छोटा, स्टेबल, लेकिन बहुत सारा तेल। उन्होंने ड्रिलिंग और एक्सपोर्टिंग शुरू किया। आप ब्रुनेई के बारे में सुल्तान की बात किए बिना बात नहीं कर सकते। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्कियाह दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से एक हैं। हम ऐसे धन के स्तर की बात कर रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अपने जानने वाले सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में सोचें और उसे 1000 से गुणा करें। वह अपने विशाल महल के लिए जाने जाते हैं, जिसमें 700 कमरे हैं, और उनके लेजेंडरी लग्जरी कार कलेक्शन के लिए। लेकिन वह सिर्फ एक फिगर हेड नहीं है, वह एब्सोल्यूट मोनार्क हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। वह देश चलाते हैं, लेकिन ब्रुनेई का सोशल कॉन्ट्रैक्ट अलग है। सुल्तान और शाही परिवार को आमतौर पर बहुत सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि तेल की आय लोगों के साथ साझा की जाती है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, कोई आयकर नहीं, हाउसिंग सब्सिडीज, पेंशन्स। तो हमारे पास एक ऐसा देश है, कोई टैक्स नहीं है, सब कुछ मुफ्त है और एक सुपर रिच सुल्तान है। यह परफेक्ट लगता है ना? लेकिन ब्रुनेई को सचमुच यूनिक बनाता है उसकी संस्कृति और परंपराएं, जो आपको ऐसे वेल्थी नेशन से उम्मीद से बहुत अलग लगेंगी। सभी आधुनिक इमारतें, फैंसी कारें बावजूद, ब्रुनेई एक गहरा कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल देश है। यह मलय परंपराओं और इस्लामिक कानून का मिश्रण है और यह रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह दुबई जैसा कोई पार्टी डेस्टिनेशन नहीं है। यह बहुत शांत और अधिक रिजर्व्ड है। आप एक रोल्स रॉयस को एक ट्रेडिशनल वाटर विलेज से गुजरते हुए देख सकते हैं, जहां घर नदी के ऊपर खंभों पर बने हैं। काम्पोंग अयर, यह वाटर विलेज सदियों से वहीं है और देश की जड़ों की याद दिलाता है। ब्रुनेई तेल की दौलत में डूबा हुआ, लेकिन अपनी आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ।